नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये संबंधित है वीडियो बीएड से, और साथ ही साथ आपको सीटीईटी और टीईटी एग्जामिनेशन में भी आपको ये इसका उपयोग हो सकता है। इससे आपको सहायता मिल सकती है। इसमें देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है। इसमें कई सारे मनोवैज्ञानिक के आधार पर भी जानेंगे कि क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षा। अब जानते हैं, इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इसका लाइन जो देखते हैं ऊपर वाला लिखा हुआ है, हेडिंग देख सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब ये कह रहा है कि प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क में मात्र कुछ जानकारियां भरना होता था। प्राचीन काल में जिस तरीके के शिक्षा दिए जाते थे वो सिर्फ बच्चे के मस्तिष्क में जो कि कुछ जानकारियां को देना होता था, मेन मकसद यही होता था। पहले जो है कि चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा नहीं होता था, यहाँ पर टीचर सेंटर्ड शिक्षा होती थी। यहाँ देख सकते हैं, किंतु आधुनिक शिक्षा शास्त्र में बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। अब कह रहा है कि जिसके कारण बाल मनोविज्ञान की सर्वाधिक भूमिका देख सकते हैं, बाल मनोविज्ञान की जो है भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गई, सर्वाधिक हो गई, सबसे अधिक हो गई। अब यहाँ जानते हैं कि वर्तमान में क्या है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझते हुए शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी अवश्य होती है। अब जो है कि बाल विज्ञान के अभी आधुनिक क्षेत्र में जो आधुनिक स्थिति है जो शिक्षकों की, उसमें कि बाल मनोविज्ञान की जानकारी जो है कि बेहद जरूरी होती है, आवश्यक होती है। इसकी जानकारी के अभाव में शिक्षक न तो शिक्षा को अधिक से अधिक आकर्षक और सुगम बना सकते हैं और न ही बालकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आगे देखते हैं, इसी से पॉइंट निकल के आता है बाल केंद्रित शिक्षा से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत जो है कि क्या होता है, तो हस्तपरक देख सकते हैं अंतर्गत जो है कि हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि आप अपने से जो विधि बनाए हैं उसको जोड़ दिया जाता है, उस विधि को जोड़ दिया जाता है। यहाँ देखें, उस गतिविधि को भी जोड़ दिया जाता है। देख सकते हैं अगला पॉइंट निकल के आता है कि भारतीय शिक्षाविद गिज्जू भाई, ये गिज्जू भाई भारतीय शिक्षाविद है, देख सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही है। किसका, जो बाल केंद्रित शिक्षा के जो उल्लेखनीय कदम रहा है उसका तो भूमिका रही है, तो वो कौन है, गिज्जू भाई। भारतीय शिक्षाविद कौन है, गिज्जू भाई, जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष जोर दिए हैं, उनका विशेष भूमिका रहा है। यहाँ देख सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझने एवं इसे क्रियान्वित देख सकते हैं, इसे क्रियान्वित मतलब लागू करने, क्रियान्वित रूप देने के लिए उन्होंने इससे संबंधित कई प्रकार की पुस्तकों की रचना की। देख सकते हैं, इनको क्रियान्वित करने के लिए कई प्रकार के पुस्तकों की रचना की तथा कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। इसमें जो इन्होंने गिज्जू भाई ने कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया है। देख सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान, साहित्य, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं किशोर साहित्य, देख सकते हैं ये गिज्जू भाई ने प्रकाशित किया, जो कि पत्रिका का नाम देख सकते हैं कि साहित्य, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र एवं किशोर साहित्य से संबंधित है। अब देख सकते हैं कि पहला नेक्स्ट पॉइंट है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। जॉन डीवी कौन है, जॉन डीवी एक शिक्षकविद है, देख सकते हैं उन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। अब जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय, जॉन डीवी किसके समर्थित हैं, देख सकते हैं जॉन डीवी द्वारा समर्थित कौन सा विद्यालय है, लैब विद्यालय। प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है, देख सकते हैं प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण कौन सा, तो लैब विद्यालय। अब देख सकते हैं उसी में से जॉन डीवी के अनुसार कहा गया है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। शिक्षा क्या है, शिक्षा का इन्होंने परिभाषा दिया जॉन डीवी महोदय ने कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। क्या क्या, शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे कि आज शिक्षा की, देख सकते हैं आज की शिक्षा पद्धति जो है कि बाल केंद्रित है। आज की शिक्षा पद्धति क्या है, तो बाल केंद्रित है। इससे प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। इससे जो है कि प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है और पिछड़े हुए यानी बैकवर्ड हुए मंद बुद्धि
तथा प्रतिभाशाली मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। इसमें कि शिक्षा शास्त्र में इन्होंने कहा, जॉन डेवी महोदय ने कहा कि बैकवर्ड यानी पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालक को शिक्षा के लिए विशेष पाठ्यक्रम देने की प्रयास किया गया। इसमें प्रत्येक छात्र को प्रत्येक तरह के पाठ्यक्रम देने की प्रयास किया गया है। देख सकते हैं बालकों की प्रवृत्ति, रुचियों एवं क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी रखनी चाहिए। इसमें उन्होंने कहा, जॉन डेवी महोदय ने, कि बच्चों के प्रवृत्ति किस तरीके के बच्चे हैं, वो उसका क्या रुचि है, उसमें क्या क्षमता है, किस चीज को करने की क्षमता है, इन सभी चीज को शिक्षकों की जानकारी रहना चाहिए। अब देख सकते हैं अगला पॉइंट निकल के आता है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान। व्यवहारिक मनोविज्ञान ने व्यक्तियों की परस्पर विभिन्नताओं पर प्रकाश डाला है। व्यवहारिक मनोविज्ञान क्या किया है, तो व्यक्तियों के परस्पर विभिन्नताओं पर प्रकाश डाला है, जिससे यह संभव हो सका है कि शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषताओं पर ध्यान दें। किस पे, तो शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषताओं पर ध्यान दे और उसके लिए प्रबंध करे। क्या करे, तो उसके लिए प्रबंध करे। अब देख सकते हैं अगला पॉइंट निकल के आता है शिक्षक। आज के जो शिक्षक है वो केवल शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं बल्कि शिक्षार्थी के बारे में भी जानना होता है। आज के जो शिक्षक हैं उन्हें केवल शिक्षार्थी के बारे में नहीं या शिक्षा के बारे में जानना नहीं होता, उन्हें शिक्षार्थियों के बारे में भी जानना होता है, बच्चों के बारे में भी जानना होता है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा विषय प्रधान या अध्यापक प्रधान न होकर बाल केंद्रित है। अभी की जो शिक्षा है अध्यापक प्रधान, जैसे विषय प्रधान ना होता है, यानी जो है कि करिकुलम बेस्ड नहीं होता है और ना ही अध्यापन बेस्ड होता है, अध्यापक बेस्ड होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। और अभी का जो शिक्षा है ये होता है बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें जो है कि इस बात का महत्व नहीं है कि शिक्षक कितनी ज्ञानी है, कितना ज्ञानी है, देख सकते हैं आकर्षक और गुण युक्त है, आकर्षक है और गुण युक्त है, बल्कि ये इस बात पर महत्व दिया जाता है कि बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। ये डिपेंड करता है कि बालक के जो व्यक्तित्व है, बालक के जो पर्सनालिटी है उसको कहाँ तक उसका विकास कर पाता है, इस बात पर जोर दिया जाता है। अभी के जो टीचिंग मेथड है या शिक्षा है इस बात पर निर्भर करता है। तो इस वीडियो में हम जाने कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है। अगला वीडियो आएगा जो कि रिलेटेड होगा चाइल्ड सेंटर्ड से ही, तो निश्चित रूप से चाइल्ड सेंटर्ड से रिलेटेड होगा। इसको हम जानेंगे कि किस तरीके से हम कैरिकुलम में प्रयोग करते हैं और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, इन सभी बातों को जानेंगे और इसकी विशेषता को भी जानेंगे। और तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।